बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज कितना शुभ दिन है, कितना भागों भरा दिन है, कितने लाभ का दिन है कि शुरुआत की जा सकती है। अगर हमें भूल हो रही है, भूल गए हैं, तो ये याद दिलाने वाला दिन है कि हमारा जो जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं उसमें कुछ भूल रहे हैं। वो याद दिलाने वाला दिन है, एक नई शुरुआत करने वाला दिन है। जो हो गया सो हो गया। ये जो गुरु पूर्णिमा का दिन है, कृतज्ञता प्रकट करने का दिन है अपने सतगुरु के प्रति। ये त्यौहार, ये पर्व, गुरु पूर्णिमा का दिन, गुरु पूजा का दिन अपने सतगुरु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का दिन है, आभार प्रकट करने का दिन है, शुक्राने गाने का दिन है। ये शिष्य की आध्यात्मिक प्रगति का लेखा जोखा प्रस्तुत करने का दिन है। हम अपने सतगुरु के शिष्य हैं, जैसे भी हम सतगुरु के शिष्य हैं, सतगुरु के साथ जुड़े हुए हैं। आज लेखा जोखा आध्यात्मिक जीवन का, आध्यात्मिक तरक्की का जो हम नित्य प्रति अपने साथ एक लेखा जोखा रखते हैं, किसी को बताना दिखाना नहीं है, अपने भावों को प्रकट करने का दिन है। हमसे कमियां भी होती हैं, त्रुटियां भी होती हैं, कई ऐसी खूबियां भी हो जाती हैं। ये सब लेखा जोखा अपने सतगुरु के आगे प्रकट करना है कि हमारे जीवन में जो अच्छा हो रहा है उसका आभार प्रकट करें। सतगुरु, आपकी कृपा से, आपकी रहमत से मेरी जो दुर्दशा हो रही थी उसमें इतना सुधार आया कि मेरा मन प्रफुल्लित हो रहा है, मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा है। जो कमियां हमसे हुई, जो कमियां हो जाती हैं, जो कमियां हमने की हैं, कर दी हैं, उसके बारे में भी सोचे सतगुरु हम पर थोड़ी और दया करो। ये दिन है जब हम सतगुरु रूपी धूप, सतगुरु एक प्रकाश है, सतगुरु एक दीपक है, सतगुरु रूपी दीपक से अपनी आत्मा का दीपक जलाने का दिन है, प्रज्वलित करने का दिन है। सतगुरु रूपी दीपक को अपने अंदर ले जा करके अपने आत्म दीप को प्रज्वलित करके दीप शिखा को प्रचंड करते हैं और जन्मों जन्मों के कर्मों के परिणाम स्वरूप दुख भोगते हैं। जीवों की दुख जंजीर को काटने, आवागमन के चक्कर से मुक्ति के लिए गुरु शरण में जाने का दिन है। कभी भी किसी भी वक्त, किसी भी प्रकार से सतगुरु की शरण में जाने का कोई निश्चित समय नहीं है। जब भी जाया जा सकता है, जहाँ कहीं भी पाया जा सकता है, शुरुआत की जा सकती है, अपनाया जा सकता है, सतगुरु के समर्पित हुआ जा सकता है। लेकिन शास्त्रों में वर्णन जो है आज के दिन का महत्व है कि आज के दिन सारी भूल चूक को छोड़कर आज से फिर से नई शुरुआत की जा सकती है। आज की पूजा अर्चना से फिर दोबारा उभर कर अपनी गलतियों में सुधार किया जा सकता है, अपने आप को सौभाग्यशाली बनाया जा सकता है। ये भरपूर महत्व से भरा हुआ दिन हम
जन्मों जन्मों से जो दुख सहते आए हैं, भोगते आए हैं, उस दुखों की जंजीर को आज काट करके आज़ाद होने का दिन है। भक्ति की शुरुआत हो गई तो समझो दुखों का अंत हो गया। यानी शुरुआत करनी है, मतलब करनी है, चाहे नई शुरुआत करनी है या पिछली जो रुकावटें हैं उसको दूर करते हुए शुरुआत करनी है। लेकिन जो भी है वो स्वर्णिम अवसर, आज का महान अवसर, ये गुरु पूर्णिमा का दिन है। इस संसार में स्वर्ग के बराबर जीवन जीने के लिए, नारकीय जीवन में उत्तम सुधार लाने हेतु गुरु ज्ञान विधि से स्वयं को प्रशिक्षित करने का दिन है। जीवन के बसंत का अज्ञान अंधकार के अंत का, चलने के लिए परमात्मा के पंथ का, पढ़ने के लिए गुरु गीता ग्रंथ का, जपने के लिए गुरु मंत्र का, शरण ग्रहण करने के लिए गुरु संत का गुरु पूर्णिमा ये महान अवसर है, उच्चतम अवसर है, सुंदर अवसर है, अनमोल अवसर है। सफल हो जाए जन्म मरण, गुरु से इस समय सीखना होता है मंत्र शक्ति का जागरण। आत्मशोधन करके पाप का निवारण, पाप का निवारण जिससे सफल हो जाए जन्म मरण, जगाना होता है वो पुण्य स्नान। कितने सुंदर भावों से ओतप्रोत है ये आज का दिन कि जगाना होता है वो पुण्य स्नान जिससे कट जाए जन्म मरण का आवरण। यानी हमें जागना है, उठना है, लगना है अपने काम में, उन आवरणों को हटाना है। जो जन्म मरण का चक्कर है उसको संपूर्ण मिटाना है। मिट जाएगा अगर मिटाएंगे तो। आज का दिन शुभ है, अगर इसको शुभ से और शुभ बनाएंगे सफल हो जाएगा जन्म मरण। तो फिर कितने लाभ का ये कार्य है। ध्यान सफल हो, ज्ञान सफल हो, जीवन सफल हो, घर द्वार सफल हो, धन से भगत जन संपन्न हो, तन मन जीवन हर पल संपन्न हो सके, इसकी साधना पद्धति गुरु पूर्णिमा पर सतगुरु से मिलती है। आज का ये दिन भव्य हो सकता है। कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही होती है, तो फिर आज से करने के लिए ये सौभाग्यशाली दिन है, ये महत्वपूर्ण दिन है। अपने सतगुरु के द्वार पर आज पहुंचना चाहिए, आज ये मंगल शुरुआत करनी चाहिए। और उससे भी पहले सुबह सवेरे जो विशेष प्रकार से, विशेष ख्यालों से ये शुरुआत की जानी चाहिए कि आज से मुझे ये मंगलमयी शुरुआत करने के लिए सतगुरु की आशीर्वाद की ज़रूरत है, उनके प्यार की ज़रूरत है, उनके साथ की ज़रूरत है। इस प्रकार से शुभ विचारों को लिए हुए अपने सतगुरु के द्वार पर जाना है।
झोली फैलाकर अपने सतगुरु से इस प्रकार ये मांगने का दिन है, ज्ञान मांगने का दिन है, बुद्धि शक्ति मांगने का दिन है कि सतगुरु दया कीजिए, मैं भक्ति करके जीवन सफल कर जाऊं, आपसे ये वरदान पाना चाहता हूँ। गुरु शिष्य परंपरा के प्रति समान और सशक्त व्यक्त करने का पवित्र दिवस है गुरु पूर्णिमा। बहुत 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 खास मकसद का दिन है ये। अपने सतगुरु के प्रति आभार को प्रकट करते हुए अपना सुंदर व्यवहार सतगुरु के चरणों में नवीनीकरण करने का दिन है। कुछ विशेष महत्व हमने आज बना देना है, महत्व का और अधिक महत्व बना देना है। हम अपनी सोच से, अपने सुंदर विचार शक्ति से ये पर्व के सहारे, इस पर्व के सहारे शिष्य में प्रगाढ़ भक्ति शक्ति आध्यात्मिक जो सौभाग्य सोया हुआ है उसको जगाने का दिन है। किसी न किसी दिन तो जगाना होता है, तो आज का दिन जागने के लिए विशेष दिन है। समुद्र के ज्वारोन्मुख होने की परंपरा के समान गुरु पूर्णिमा गुरु की आध्यात्मिक शक्तियों के उमड़ उठने का दिन है। सतगुरु की शक्ति शिष्य को वरदान में मिलने का दिन है, सतगुरु से कृपा प्राप्त करने का दिन है। शिष्य की पात्रता में गहराई लाने का दिन है। इसीलिए शिष्यों को ये अवसर खोना नहीं चाहिए। झोली फैलाकर अपने सतगुरु व भगवान दोनों से मांगने का दिन है, दोनों से बरकतें प्राप्त करने का दिन है। संसार की वस्तुओं को कभी भी मांगा जा सकता है, भक्ति को भी कभी मांगा जा सकता है, लेकिन आज का दिन विशेष इसलिए निश्चित किया गया है कि अगर अब तक नहीं किया तो आज के दिन ये विशेष शास्त्रों में जो वर्णित है उनके अनुसार आज का दिन खास है कि आज के दिन तो शुरुआत करनी ही करनी चाहिए। तो अपने सतगुरु को प्रसन्न करने का दिन है, अपने सतगुरु से रूबरू होने का दिन है। बड़ी श्रद्धा से, प्रेम से, विश्वास से आज के दिन सतगुरु से नमन करते हुए, उनके चरणों में वंदन करते हुए, उन पर अपनी आस्था, अपना विश्वास अटल करते हुए अपनी सारी श्रद्धा सतगुरु के चरणों में समर्पित करने का दिन है। इस दिन को बेकार नहीं जाने देना है। बेकार जाने से तात्पर्य यह है कि जितनी भी आज श्रद्धा भरपूर हुई है उस पर अमल करने की शुरुआत करने का दिन है, और शुरुआत होनी चाहिए और फिर नित्य निरंतर चलते जाएं, और फिर एक साल के बाद अपना लेखा जोखा हम प्रकट करें कि क्या हमने एक साल का जो हमें अवसर मिला प्रभु कृपा से, उसमें जो हमने अपना दमखम दिखाया उससे हमारे जीवन में क्या बदलाव आया, और फिर अपने उस अटल विश्वास को बढ़ाते हुए फिर और 100 गुना, 1000 गुना, करोड़ गुना करने का अवसर मिलता रहेगा। और सतगुरु की हमें हर वक्त ये प्रेरणा मिलती रहेगी। उनकी प्रेरणा पाकर हम अपने जीवन में निखार लाते रहेंगे, अपने जीवन में बदलाव लाते रहेंगे। अपनी चित्तवृत्तियाँ जो संसार में हर वक्त उलझी रहती है, दुखों का
पहाड़ टूटने पर भी उस संसार से अपनी चित्तवृत्तियां हम हटा नहीं पाते। उन पहाड़ जैसे दुखों को मिटा देने के लिए सतगुरु से संकल्प शक्ति मांगने का दिन है। सतगुरु आज वरदान अपनी शरण में आए हुए जीवों को प्रदान करेंगे और इसी माध्यम से शिष्य बनकर हम उनसे प्राप्त की हुई ताकत, उनसे प्राप्त की हुई भक्ति की दौलत को पाकर संपूर्ण दुखों को मिटाने का दिन है कि जो सतगुरु से आज शिक्षा मिलने वाली है, नाम की, भक्ति की, भजन अभ्यास करने की, नित्य नियम करने की, संसार में जीवन जीने के जो सलीके बताए जाते हैं, सतगुरु की चरण शरण में जो जीवन को जीने के नुस्खे बताए जाते हैं, उन पर अमल करने के लिए आज शुरुआत करने का दिन है। ये कितना सौभाग्यशाली दिन है। आज अवश्य अपने सतगुरु के आश्रम पे पहुँच करके अपनी श्रद्धा को बढ़ा चढ़ाकर सतगुरु के आगे समर्पित करते हुए, सतगुरु के ध्यान में एक टक निहारते हुए जो आज तक हमने नहीं किया, वो आज हम करेंगे, क्योंकि हम कर सकते हैं। और ऐसा करके अपने आप को सौभाग्यशाली बनाने का आज सुंदर अवसर प्राप्त करने का दिन है। ये निश्चिंतता, ये खुशी सतगुरु के प्रति जो हम अपने अंदर पैदा कर रहे हैं, सतगुरु के चरणों में समर्पित होने के लिए जो भाव हम अपने अंतर्मन में देख रहे हैं, ये अपने आप में प्रमाणित करता है, ये प्रमाण है कि हम अपने सतगुरु के चरणों से भक्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं। ये हमारे अधिकार क्षेत्र में है, क्योंकि हम सतगुरु से आज नहीं मिल रहे, पहले भी कई जन्मों से हम अपने सतगुरु के साथ मिलते आए हैं, सतगुरु के रूबरू होते आ रहे हैं। इस जन्म में अगर हम पहले से मिले हुए हैं, समय हो गया है काफ़ी, लेकिन कहीं अवसर चुका रहे हैं, हम खो रहे हैं, हम कितने समय से भूल रहे हैं, तो ये फिर से जो नया हमें अवसर मिला है, इस अवसर को प्राप्त करके जो आज हमें अपूर्व आनंद प्राप्त हो रहा है, ये प्रमाणित करता है कि आज भी सतगुरु हमें अपने नज़दीक बुलाकर, अपने नज़दीक बिठाकर बड़े प्रेम से, प्यार से वो दौलत भरपूर हमारे दिल में कर देना चाहते हैं कि जिससे के कारण हम 84 लाख योनियों का कभी मुंह न देखें। और एक और इस प्रकार हम अपने अंदर विचार निश्चित करें, परिपक्व करें कि अपने सतगुरु से कम इतना निर्णय अपने अंदर करें कि सतगुरु से समय समय पर रूबरू होकर आमने सामने बैठकर दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करते रहें। अगर हम 5 साल से दर्शन नहीं कर रहे हैं, 10 साल से दर्शन नहीं कर रहे हैं, 2 साल से दर्शन नहीं कर रहे हैं, या 1 साल भी अगर हो चुका है, तो ये हमारे लिए उचित नहीं है। कम से कम आमने सामने प्रत्यक्ष रूबरू होने के लिए कम से कम साल में 2-3 बार दर्शन करना चाहिए। अगर नहीं तो 1 साल में 1 बार दर्शन तो अवश्य करना चाहिए। बाकी सतगुरु के स्वरूप का नित्य प्रति कई बार दर्शन करना चाहिए। और ये हर गुरुमुख पर, हर प्रेमी पर
भली भांति लागू होता है और हमने स्वयं अपने पर ये नियम लागू करना है और इसका पूरा पूरा लाभ उठाना है। अगर इस प्रकार हमारी चित्तवृत्तियाँ आज के दिन से इस उत्तम लाभ में लग करके हम अपनी चित्तवृत्तियों में श्वास श्वास में सतगुरु के नाम को आधार बना करके, सतगुरु के ध्यान को आधार बना करके सतगुरु की नज़दीकी प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहेंगे। नित्य निरंतर सतगुरु के वचनों पर अमल करते रहेंगे। सतगुरु का प्यार, सतगुरु का आशीर्वाद हमारे दामन में बढ़ता जाएगा। सतगुरु की महिमा उपमा का वर्णन हम अपनी जिह्वा से करते हुए अपनी जिह्वा को पवित्र करते रहेंगे। आज के बाद अपने शरीर से शारीरिक सेवा करके अपने शरीर के सभी दुखों को मिटाने का भरसक प्रयास करते रहेंगे, प्रयत्न करते रहेंगे। अपने मन को सतगुरु के चरणों में लगाकर सतगुरु का ध्यान अपने हृदय में धारण करके मन के अंदर जो माया की मेल जन्म जन्मांतरों से लगी हुई है, मेल चढ़ी हुई है, इसको हटाने में, इसको दूर करने में, मन को साफ करने में हम सफल प्रयास करते हुए अपने इस लोक को भी नहीं पर लोक को भी सुहेला करेंगे और ये सतगुरु की जो प्रसन्नता हमें प्राप्त हो जाएगी, सतगुरु का आशीर्वाद जो हमें मिलेगा, ये हमारे रोम रोम को पुलकित करते हुए सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा दिलाएगा और सुख में हम लवलीन हो जाएंगे और सुख के अधिकारी बन जाएंगे। हर वेले हर पल हमारा मन खुशियों में झूमता हुआ सतगुरु के गीत गाता हुआ सतगुरु के धाम में ही हम पहुंच जाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।